अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो ईरान में सिचुएशन जो है वो इस टाइम के ऊपर टेंस है। इस चीज़ का सबको पता है। मिडिल ईस्ट में टेंस है। यूएस और इजराइल की तरफ से अब ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज यही ईरान की जो कैपेबिलिटी है वो इस टाइम के ऊपर यूएस को भी थ्रेटन कर रही है और इजराइल को भी थ्रेटन कर रही है। तो जो भी इस टाइम के ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक्स ईरान के अंदर हो रही हैं वो या तो इनके बैलिस्टिक मिसाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रही हैं या फिर इनका जो कामिकाजी ड्रोन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनको यहाँ पर टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और जो सिग्नल आ रहा है वेस्ट की तरफ से वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट चलने वाली है। यूएस और इजराइल तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो ईरान की कोई भी सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको डिसआर्म या फिर डिसइंटीग्रेट नहीं कर देते। तो वो जो पूरा रीजन है वो अगले काफी लंबे टाइम के लिए कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में जा रहा है। अब यहाँ पर एक सेकंड सिचुएशन क्रिएट हो रही है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कल ही एक एक्सरसाइज के लिए नो टाइम इशू किया गया है, जो कि जैसलमेर सेक्टर में है, जो राजस्थान के अंदर मौजूद है। बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करने जा रही है, जो कि यहाँ पर सिचुएशन को जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और अब पाकिस्तान की तरफ से भी एक नो टाइम इशू किया गया है। कराची से लाहौर के जो कुछ एयर रूट्स हैं उनको 3 मार्च से 31 मार्च 2026 तक क्लोज किया जा रहा है ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, जो कि यहाँ पर इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक अपनी एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है। कराची और लाहौर जो एयर रूट है उसके दरमियान में जितने भी एरियाज आते हैं उनके ऊपर लाइकली यहाँ पर हो सकता है कि रेगुलर जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हैं जिनमें 2 की फॉर्मेशन में आपके जो एयरक्राफ्ट हैं एयर टू एयर वेपन से लैस, वो एयर स्पेस एयर डिफेंस के लिए या फिर एडी अलर्ट के ऊपर ड्यूटीज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक पाथ क्लियर किया गया है। या फिर हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स के कोई रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट, उनके लिए ये जो स्पेसिफिक पाथ है उसको सिलेक्ट किया गया है और क्लोज किया गया है। लेकिन ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री रिलेटेड कोई एक्सरसाइज चल रही है, उसमें काफी चीजें हो सकती हैं। मिसाइल टेस्ट हो सकता है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो सकती है। तो एक काउंटर बैलेंस रखा गया है रीजन में कि अगर आपका एडवर्सिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट करे तो उसके काउंटर बैलेंस में उसको काउंटर करके आप भी कुछ एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करें। तो एक यहाँ पर ये फिजिकल काइनेटिक यूटिलाइजेशन या फिर विजुअलाइजेशन का पॉइंट है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज हैं वो अपने आप को प्रिपेयर्ड रख रही हैं। और ये कोई मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात नहीं है, दोनों ही मिलिट्रीज प्रोफेशनल हैं तो अपने आप को प्रिपेयर्ड रखती हैं। एक दूसरे के बॉर्डर के करीब एक्सरसाइजेस को होल्ड करना, ये थोड़ा सा एक और लेवल शोकेस किया जा सकता है कि हो सकता है कि एक अग्रेसिव पोस्चर शोकेस करने की कोशिश हो तो वो फिर काउंटर हो जाता है दूसरी साइड से। लेकिन इसके अलावा पिछले 2-3 दिनों में जो चीजें हुई हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की साइड पे हाई लेवल की जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग्स हैं उनको कंडक्ट किया गया है पूरी रीजनल सिचुएशन को लेकर। जो ईरान के अंदर सिचुएशन है, जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है, बिकॉज वो सारे रीजन जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेकर एक हाई लेवल की जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है या फिर मीटिंग है उनको दोनों कंट्रीज की जो टॉप लीडरशिप है, सिविल मिलिट्री, उनकी तरफ से कंडक्ट किया गया, जहां पर पूरी सिचुएशन का ओवरव्यू लिया गया कि किस हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है इन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। तो फिर लोगों ने यहाँ पर कहना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कुछ बड़ा होने वाला है। एंड देन उसके बाद इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो एक पॉलिटिकल रैली के अंदर पाकिस्तान को ओपनली जो है वो यहाँ पर आके कहते हैं कि सिंदूर 2 अभी खत्म नहीं हुआ। सिंदूर 2 जो है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहा जाता है, वो कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टार्ट हो सकता है और इस दफा इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पूरी दुनिया देखेगी। एक दफा यहाँ पर ये इस स्टेटमेंट का आप छोटा सा क्लिप सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। पार्टी को ताकत देंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो आपने देखा मैं देश का रक्षा मंत्री हूं मेरे बहनों भाइयों। उसके बाद आपने देखा कि बहनों भाइयों हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर उनको बड़ी संख्या में लोगों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और उस ऑपरेशन का नाम था सिंदूर ऑपरेशन। और आज मैं कहना चाहता हूं वह सिंदूर ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज मैं फिर से रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी बहनों भाइयों।
तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर इस रैली में जिस तरह से बोल रहे हैं, क्लियरली ये चीज़ फील हो रही है कि ये जो वहाँ पर इंटरनल ऑडियंस बैठी है, ये उनके लिए इतना जोश उभर के आ रहा है, बिकॉज ये उनके वोटर्स हैं। इन्हीं ने वोट देकर अगर इनको ये पॉलिटिकली इनको मोटिवेशन देंगे तो आगे जाकर इनकी गवर्नमेंट बनाएंगे, इनको वोट देंगे। और इंडिया ऐसा यहाँ पर पहला कंट्री है जहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है वो साथ साथ चलते हैं, बिकॉज हर कंट्री की तरह इंडिया में भी लोग अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनसे प्यार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी चीज का फायदा उठा के अपने आप को मिलिट्री के साथ अलाइन कर लेती हैं। एंड देन क्योंकि इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट भी है, तो सिंदूर टू का नाम लेकर यहाँ पर इंटरनल ऑडियंस को सेटिस्फाई किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता हो रहा कि ये इंटरनेशनल ऑडियंस को बता रहे हैं कि सिंदूर 2 स्टार्ट हो सकता है। जो इनका बोलने का स्टाइल है, सिर्फ इनके माइंड में उस टाइम जिस टाइम ये सिंदूर 2 का नाम ले रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ वही है, और उनके अपलॉज के लिए, उनकी तालियों के लिए सिंदूर 2 का नाम जो है वो दोबारा ले लिया जाता है। नाउ द थिंग इज, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इंडिया सिंदूर 2.0 स्टार्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली क्योंकि पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है वो अलाइन करता है, उनको पब्लिक में अपनी सपोर्ट बनाने के लिए मिलिटरीली कुछ करना होगा, तो सिंदूर 2.0 की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, ये फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन द थिंग इज कि किसी भी वॉर के अंदर, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जंग के अंदर नुकसान किया भी जाता है और नुकसान लिया भी जाता है। डैमेज हम इंडिया का भी करेंगे और डैमेज हमें भी होगा। डिफरेंस इज कि हमारी जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है, उसको पता है कि हमें डैमेज हो सकता है, बिकॉज हम स्मॉलर कंट्री हैं। और ना ही हम जैसे जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने अपनी पब्लिक को ये चूरन बेचा है कि हम तो इनविंसिबल हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारे तो कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन नहीं कर सकता। ऐसी कभी भी कोई चीज हमने अपनी पब्लिक को ना तो बताई है ना तो सिखाई है। तो पाकिस्तानी जो है वो मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली जंग के लिए, वॉर के लिए, सिंदूर 1, सिंदूर 2 इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन इंडिया में क्या किया जाता है कि अपने सिर्फ एडवांटेजेस को बताया जाता है, लॉसेस को नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से वहां पर जो पॉपुलेशन है वो उनके अंदर आ गया है कि इंडिया इनविंसिबल है, इंडिया को कुछ कभी हो ही नहीं सकता, ना तो कोई इनके एयरक्राफ्ट शूट डाउन कर सकता है। इवन अभी भी लोग यहाँ पर समझते हैं कि मई के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन नहीं हुआ। ऐसे इंडियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, प्रूफ सामने पड़ा हुआ है। इवन अपने लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं, लेकिन खुद इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये साइंस होते हैं किसी भी नेशन के लिए जो कि वॉर के लिए प्रिपेयर्ड ना हो, उनके अंदर अपने आप को लेकर इनविंसिबिलिटी के ख्यालात हों, और जब इसी माइंडसेट को एक्चुअल कॉम्बैट में आकर लॉस होगा तो ये लोग इसी चीज को फेस नहीं कर पाएंगे और एक रिबेलियन खड़ा होगा इंटरनल गवर्नमेंट के अंदर, जिसको इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अवॉइड करना चाहती है। तो जहां तक सिंदूर 2 का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही हैं, और कुछ ही टाइम में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऐसा आ जाएगा, J-35 एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, कि उसके बाद यहां पर कन्वेंशनल डोमेन में भी एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को सोचना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये इनकी आम पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, इनका जो मिलिट्री माइंडसेट है उसकी बात कर रहा हूं। तो जब कैपेबिलिटी गैप इतना ज्यादा होगा, ऊपर से पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो वॉर ऑफ अट्रिशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रही है। मतलब ईरान के पास जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स का, कन्वेंशनल मिसाइल्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक है, इसी स्टाइल के ऊपर पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है वो बेस्ड है। उसके बाद एयर फोर्स की सिचुएशन आपको पता है कि पाकिस्तान एयर फोर्स इस टाइम के ऊपर किस लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। तो कंपटीशन जब इतना ज्यादा हो, डिस्पाइट के पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, इंडिया की बड़ी कंट्री है, ना करके भी तकरीबन 50 से 60 दफा आप सोचते हैं कि अगर इस दफा हम सिंदूर 2 लॉन्च करते हैं तो जितना डैमेज हमें होगा, क्या अपनी पब्लिक के सामने उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे? जिसका जवाब ये है कि ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। जब एक आम इंडियन का वो बबल फटेगा कि हम इनविंसिबल नहीं है, पाकिस्तान आकर हमें भी अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता है, तो इनकी जो इंटरनल सिचुएशन क्या होगी, इनके माइंड्स की सिचुएशन क्या होगी, वो फिर उसको अज्यूम करना ही इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जस्ट ये देखो, पॉलिटिकल रैलियों में आकर सिंदूर 2 करना, ये सिर्फ मतलब थर्ड ग्रेड रिटोरिक है, जो कि इंडिया की लीडरशिप, इंडिया के लोगों को ही बेवकूफ बना रही है। और जिस तरह की इनकी हरकतें हैं ये आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान आज भी प्रिपेयर्ड था सिंदूर 2 के लिए, कल भी प्रिपेयर्ड रहेगा। तो हमें तो इंतजार ही है कि सिंदूर 2 कब शुरू होता है। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।